हेलो 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 डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम फैजान एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस ऑसम एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मॉडर्न पढ़ाई। तो जिस तरह से हमारा ये बैच चल रहा था और चलते चलते काफी दूर तक आ चुका है, लगभग ये एंडिंग में आ चुका है। ठीक है, और आप लोग को लग रहा होगा कि हमने बायो में बहुत ही कम पढ़ा है, तो इसकी चिंता आप मत करिए, उसके लिए मैं हूँ। आप बस मेरे साथ कंटिन्यू रखिए अपनी चीजों को। ठीक है, अब देखिए हम लोग चैप्टर शुरू किए थे रेस्पिरेशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर शुरू किए थे? रेस्पिरेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हाउ मैकेनिज्म कैसे कैसे काम करता है हमारा रेस्पिरेशन का, हमारे सांस लेने का। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन के रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे कि वो कैसे कैसे होते हैं या उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसका वजह कर हम लोग बहुत सारी बातें को जानना शुरू करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग रेस्पिरेशन को शॉर्ट आउट कर देंगे, रेस्पिरेशन खत्म कर देंगे। ये चीज पे आप अभी ध्यान मत दीजिए, मैं ये बताऊंगा मैंने क्या करके रखा है। उससे पहले हम लोग क्या बोल रहा है आपको, ह्यूमन रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड बात बताने वाला हूँ। कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कुछ बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। अब मैं इसे सेंटेंस में लिखने जाऊंगा, फिर वही बात है कि बहुत लंबी हो जाएगी और आपको याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए मैं इन चीज़ों को फ्लो चार्ट के तौर पे लिख रहा हूँ और अब बातों को ध्यान दीजिए, आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है, इंसान का जो मैकेनिज्म उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत होती है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से। कौन सा नोस्ट्रिल से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से होती है। अब ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या बला है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स क्या बला? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोले तो ओपनिंग, ओपनिंग है एक तरह की आपकी अपर लिप के ऊपर, अपर लिप के ऊपर जो ओपनिंग हो रही है, अपर लिप के ऊपर जो ओपनिंग हो रही है उसको बोल रहे हैं। इस बात को आप रिलेट कर सकते हैं खुद से। आप देखोगे कि आपका ये जो होठ है, इस होठ के ऊपर जो आपका दो नोस्ट्रिल्स है जो एक्सटर्नल है, बोले तो बाहर की तरफ है, उसको हम लोग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे आएंगे, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के नीचे आएंगे। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के नीचे हम लोग को मिलता है इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। मैं जैसे जैसे बोलूंगा आप डायग्राम की तरफ थोड़ा सा ध्यान करिएगा, फोकस करिएगा, उसको पूरा तरीके से छोड़ने। ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट से मैंने दिखाने की कोशिश की है इंटरनल नोस्ट्रिल्स को। आप खुद भी फील कर सकते हैं, आपका यहाँ पे एक बोन होगा, कुछ दूर दूर के बाद जाने के बाद आपको यहाँ एक बोन फीलिंग हो रही होगी, उसको वहां से इंटरनल नोस्ट्रिल्स की शुरुआत हो जाती है, वहां से इंटरनल नोस्ट्रिल्स की शुरुआत हो जाती है। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद हमारा आता है फेरिंग्स। इसे मैं दिखा नहीं सकता आपको। ठीक है, ये अंदर है। ठीक है, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद क्या आता है? फेरिंग्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स के बाद आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स। ठीक है, नाम बड़ा मस्त लग रहा होगा, नहीं? फॉरेन कंट्री का कोई नाम लग रहा है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आपका आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स आता है यहाँ पे। आप सिर्फ बातों का भी नोट डाउन कीजिए, मुझे मालूम है आपको सारी बातें नहीं समझ में आ रही होगी। फेरिंग्स आता है, फिर आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। यहाँ पे आता है ट्रेकिया, यहाँ पे आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद भी बहुत सारी चीजें नीचे आती है, आप नोट डाउन करते जाइए। ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकी। ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकी। ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकी। ट्रेकिया के बाद क्या आता है? ब्रोंकी। ठीक है, अब मैं इसमें से कुछ कुछ चीजों के बारे में लिखने वाला हूँ। ठीक है, जैसे फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है, मतलब आपका खाना हो, एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फूड एंड एयर मतलब कि खाना और एयर दोनों इस वाले नली से गुजरते हैं, इस वाले डक्ट से गुजरते हैं, फायरिंग से गुजर के ही जाते हैं। जो आपको यहाँ नजर आता है, आप खाना खाओ, पानी पियो, एयर लो, ये वाला चीज आपका पार होता है। उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग प्यार से साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब ये हमारे अंदर साउंड क्रिएट करने में मदद करता है। साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी इसे हम लोग बोलते हैं। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपके जो इम्यून रेस्पिरेटरी सिस्टम में साउंड कौन प्रोड्यूस करता है, तो आप इस बात को आसानी से बता सकते हैं कि ट्रेकिया वो है जो हमारे बॉडी में साउंड प्रोड्यूस, मतलब जो बोलने वक्त साउंड प्रोड्यूस करता है, वो ट्रेकिया करता है। उसके बाद ब्रोंकी आता है। ब्रोंकी के ही बहुत सारे पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ लिखा है
ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकी है। ये कौन सा ब्रोंकी है? प्राइमरी ब्रोंकी है, प्राइमरी ब्रोंकी है, प्राइमरी ब्रोंकी है, प्राइमरी ब्रोंकी है। हाँ, मैंने आपको ये सोच रहा हूँ कि अचानक से मैंने रिवीजन क्यों नहीं कराया। रिवीजन में बहुत सारी चीजें नहीं है जो मुझे रिवीजन कराने की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था आप ही बताइए। जल्दी से नोट खोलिए और जल्दी से बताइए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। जल्दी बताइए, देख रहे हो नोट? हाँ, देखते जाइए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था और उसको देख करके फिर इसको नोट डाउन कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। एक्चुअली मुझे खुद बहुत अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मैं कम से कम 4 दिन के बाद आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ डैट के आमिर सर रेगुलर वीडियो डाल रहे थे, जिसकी वजह का डिस्टर्बेंस ना हो आपको वो, क्योंकि अभी रमज़ान चल रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रेगुलर वीडियो कंटिन्यू डेली नहीं कर पाएंगे, डेली बेसिस पे, क्योंकि बहुत सारे रमज़ान की वजह कर हो जाता है फ्लक्चुएशन रूटीन में हम लोगों का, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं जब तक याद करता हूँ मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ठीक है। जल्दी नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए और 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 नोट डाउन कीजिए। हो गया? चलिए, अभी ये फ्लो चार्ट खत्म नहीं हुआ है, इस फ्लो चार्ट के भी आगे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्लो चार्ट हो गया, चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ब्रोंकी के बारे में बताना था, तो ये जो आपको दिख रहा है मैंने ये बना रखा था, इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकी बोलते हैं और इसी में हम लोग का सेकेंडरी ब्रोंकी भी आता है। इसी के नीचे मैं लिखूंगा तो मुझे एक और ब्रोंकी दिखेगा, एक और ब्रोंकी दिखेगा, ठीक है, एक और ब्रोंकी दिखेगा जिसको हम लोग सेकेंडरी ब्रोंकी भी बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकी भी बोलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूं ऊपर से। सेकेंडरी ब्रोंकी भी बोलते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकी भी बोलते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर आप अपने अगर आपकी कॉपी में जगह है, आप स्ट्रेट करके कॉपी को लिख रहे हो तो आप आराम से लिख पाओगे इस चीज को। प्राइमरी ब्रोंकी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकी जो आपको यहाँ दिख रही है, प्राइमरी इसी में आता है हमारा सेकेंडरी, ठीक है, इसी में आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद क्या आता है? सेकेंडरी के बाद आता है ब्रोंक्यूल। सेकेंडरी के बाद क्या आता है? ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल, ये सब चीजें आपको डायरेक्ट 11th में देखने को नहीं मिली तो आप मुझे बोलोगे, ठीक है, कि मैंने आपको गलत कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद आपका आता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, ये एल्वियोलाई से पहले भी एक चीज आती है जिसको हम लोग एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं। ये सारी बातें आपको नई नई लग रही होगी, लेकिन अभी नहीं लग रही होगी। व्हेन यू विल स्टार्ट योर 11th, ये सारी बातें आपको आराम से फैमिलियर लगेगी। अरे ये चीजें तो मैंने पढ़ रखी है, ये चीजें मैंने देख रखी है, आपको ये वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर, एल्वियोडक्ट के बाद आते हैं हम लोग एल्वियोलाई। ये जो आपको फूला फूला सा हिस्सा मैंने बना रखा है, ये जो एक्चुअल में मैंने लंग्स बना रखा है, आप देख भी रहे होगे, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ये मैंने शौक से इसे कम नहीं बनाया, इसके पीछे भी वजह है, ठीक है। ये मैंने बना रखा है एल्वियोलाई। ये जो फूला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई। यहाँ पे मैंने क्यों बना रखा है इस प्रकार से? क्योंकि यहाँ पे हम लोग का हार्ट मौजूद होता है। यहाँ क्या मौजूद होता है? हार्ट। हार्ट एक्चुअल में पूरा इस सामने मौजूद ना होता है, ना पूरा लेफ्ट में मौजूद होता है, स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, हल्का सा लेफ्ट लाइन की तरफ लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, हल्का सा दबा हुआ होता है इस जगह पर, इसीलिए ये वाला लेफ्ट लंग थोड़ा सा दबा हुआ होता है। हार्ट के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे अगले चैप्टर में सर्कुलेशन में, तो मैं आपको वहां लोकेशन बताऊंगा कि हार्ट का लोकेशन क्या होता है। स्लाइटली टिल्ड टुवर्ड्स द लंग्स, नॉट एकदम एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट नहीं होता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक्चुअल में ये हो गया। अब मैं यहाँ से एक चीज आपको पहले बता ही देता हूँ, उसके बाद आप नोट डाउन करोगे। ये जो आपको मैंने पूरा यहाँ से यहाँ बताया, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर, एल्वियोलाई और ब्रोंकी, ये चीजें मैंने बताई, इसको हम लोग रेस्पिरेटरी जोन भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन भी बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? इसको हम लोग रेस्पिरेटरी जोन भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी जोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये बातें आप नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। सिर्फ एक छोटा सा मुझे आप फ्लो चार्ट बताना है आपको, जो आप 11th में देखोगे। यार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, जो आप 11th में देखोगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। हाँ, पॉज करके नोट डाउन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कपड़ा ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार, क्या बताऊं मैं, ठीक है। ये हो गया ब्रोंकी, ब्रोंकियल, ये सारी बातें हो गई है। अब हम लोग एक मस्त चार्ट के फ्लो चार्ट के फॉर्म में चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बोर्ड गंदा ना हो, ठीक है।
चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप जैसे कि स्ट्रेट कॉपी में अपने स्ट्रेट लाइन में बताए होंगे ये पूरा चार्ट, तो उसके किनारे में ये चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए कि ये डायग्राम के फॉर्म में जो मैंने दे रखा है, ताकि आपको कोई चीज़ें उस फ्लो चार्ट में डाउट लगे ट्रेकिया वगैरह के, तो आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि अच्छा मैंने ओइसोफेगस के बारे में नहीं बताया। मैंने बताया ना फेरिंग्स एक क्या होती है, फेरिंग्स कॉमन पैसेज, उससे आपका एयर फूड दोनों होता है। उसके बाद आ जाता है बंटवारा, डिवाइड हो जाते हैं। एक से हवा का ट्रांसफर होता है जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, जो साउंड बॉक्स भी कहलाता है। एक ओइसोफेगस होता है जिससे हमारा फूड का ट्रांसफर होता है, जिससे हमारा फूड का ट्रांसफर होता है। तो फूड ट्रांसफर किसकी वजह कर होता है, ओइसोफेगस की वजह कर फूड का ट्रांसफर होता है। इसको नोट डाउन करिए। अब मैं आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट बताने वाला हूँ रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर, 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 रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर मैं आपको हर एक चीज की पूरी पूरी डिटेल नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप डिटेल इन 11th क्लास में जानोगे जो आपके लिए बेहतर होगी और नया भी लगेगा, और कुछ कुछ चीजें इंटर रिलेट होगी आपके 10th क्लास से। लेकिन मैं फ्लो चार्ट बता दे रहा हूँ ताकि आप इससे फेमिलियर हो पहले से ही। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे दो तरीके का होता है, एक होता है नर्व रेस्पिरेशन, नर्व रेस्पिरेशन, एक होता है नर्व रेस्पिरेशन। बोलते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ बिछड़ चुके हैं, जो हमारे साथ नहीं हैं, जिन्होंने जोश के साथ खरोश के साथ बैच की शुरुआत तो की थी कि हाँ मुझे भी बेसिक सीखना है, मैं भी करूंगा, लेकिन वो लोग अब तक ही, अभी पूरा बैच खत्म भी नहीं हुआ है और उन लोगों ने दम तोड़ दिया है। मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में व्यू आना कम हो गए हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जेन्युइनली जो बच्चे हैं सच में सीरियस है अबाउट 11th, अबाउट अपने लाइफ के रिलेटेड, वो जरूर बैच ज्वाइन किए हैं और वो अभी तक कंटिन्यू है, और मैं उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूँ। मेरा मकसद इतना है कि अगर 100 बच्चा भी बैच में है तो उसमें से 10 बच्चा भी ऐसा जेन्युइनली है जो फाकी नहीं मारता, जो पूरी तरीके से पढ़ने की चाहत रखता है, वो मुझसे सीख कर जाए, तो वो 10 बच्चे के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ बस। ठीक है, आप भी इसी तरह मेरे साथ लगे रहिए। ये होता है नर्व रेगुलेशन, एक होता है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन ऐसे ही होता है भाई। आप यहाँ देखिए, 11th में देखिए, 12th में देखिए, एनी हाउ कुछ में भी देखिए, आप देखोगे कि रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में, अपने स्टडी लाइफ में स्टडी को रेगुलर रखता है, क्यों ना वो सिर्फ 2 घंटा पढ़े, वो आगे निकल जाता है उस बंदे से जो बंदे ने एक दिन में 10 घंटे की पढ़ाई की हुई हो। अगर कोई हफ्ता में सिर्फ 10 घंटा पढ़ता है या 2 दिन पढ़ता है 10 घंटा, आप तो वो हीरो बन जाता है, और बाकी के 5 दिन वो वेस्ट कर देता है। तो उसके हफ्ते में पढ़ाई कितनी हुई, सिर्फ 20 घंटे की पढ़ाई होती है। लेकिन जो 2-2 घंटा पढ़ रहा है उस आगे निकल जाता है उससे। रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। वो 2 घंटा ही पढ़ रहा है लेकिन उसके दिमाग में रोज चीजें रेगुलर मेंटेन हो रही है। अगर बीच में वीडियो आने बंद भी हो जाते हैं, बीच में पहले 1-2 दिन पहले आ गए, मेरे नहीं आए थे, तो मुझे मालूम है कि जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहना जानते हैं उन्होंने वो सारी पीछे बातें रिवाइज कर रखी होगी अच्छे से, ताकि उन्हें अब आगे चलते चलते मेरे साथ चलने की कोशिश करेंगे। और जो उन्होंने नहीं किया वो भी कर सकते हैं, पिछला वाला रिवाइज करिए और मेरे साथ आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे तो केमिकल रेगुलेशन और नर्व रेगुलेशन। नर्व रेगुलेशन 2 तरीके के होते हैं। नर्व रेगुलेशन 2 तरीके के होते हैं। नर्व रेगुलेशन होता है एक बाय आरबीसी, और एक हम लोग का नर्व रेगुलेशन होता है बाय, नोट डाउन कीजिए, बाय क्या लिख सकते हैं, हाँ, बाय न्यूमैट्रिक्स, बाय न्यूमैट्रिक्स का नाम बहुत टेढ़ा है ना, मेरे मन में बहुत, न्यूमैट्रिक्स एक अलग होता है। फिर यहाँ पे आता है केमिकल रेगुलेशन। केमिकल रेगुलेशन भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नहीं, आप 2 ही प्रकार के अभी जानिए, आपके लिए बेहतर होगा। एक होता है सेंट्रल केमिकल रेगुलेशन, एक होता है पेरिफेरल, बस इतनी ही बातें थी जो आपको रेस्पिरेशन में मुझे बताने थी। अब सर्कुलेशन का मैं एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें सर्कुलेशन हमारा पूरा का पूरा निपट चुका होगा। आप इन बातों को नोट डाउन कीजिए। हम लोग जब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ, एक अच्छी शुरुआत के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मेरा नाम फैजान, जय हिंद।